8 साल का बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, हमें बहुत कुछ करना है। जो हमारे मालिक हैं और मालिक का बेटा है, उसके लिए मुझे पूरी जिंदगी कमाना है। और माँ, कभी भी मैं आपके लिए भी करूंगा, लेकिन मुझे इनके घर से काम से मत हटाना तुम। माँ कहती है कि मैं हूं ना कमाने के लिए बेटा, तुम्हें इनके घर कमाने की क्या जरूरत है? क्या हम गरीब गरीब ही बनकर रह जाएंगे? तो बेटा झट से बोलता है, कहता है कि माँ, 2 जन्मों से चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मालिक का बेटा है, अब की बार मेरा पूरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। जब तक के लिए माँ मुझे बिल्कुल मत टोकना, वरना मुझे कितने जन्म लेने होंगे। भगवान की असीम कृपा है, जो मुझे याद है वो सारी बातें, और मैं इस हिसाब किताब को यही करना चाहता हूँ। माँ कहती है कि कभी भी गरीब गरीब नहीं मरता है और गरीब गरीब नहीं रहते हैं। हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। तो वो कहता है कि माँ, हम गुलामी कहाँ कर रहे हैं? पहले हमने इनके साथ अन्याय किया है और आज उस अन्याय का भुगतान तुम्हारा बेटा करेगा। जब तक तुम हो, देखते जाओ मैं कैसे कैसे भुगतान करता हूँ। और जब वो सारी बातें अपनी माँ को विस्तार से बताता है, तो माँ अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि बेटा, तेरा जैसा मन करे तू ऐसा करना, और मैं कभी तुम्हारे बीच में नहीं बोलूंगी। तुम्हारे बाबा तो इस दुनिया में है नहीं, तुम्हें मेरी कोख में छोड़कर चले गए, और मालकिन ने मुझे सच में ही बहुत सहारा दिया था। तेरा जो मन करे तू वो कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी को जानकर पता है आपको क्या एहसास होगा? आपको एहसास होगा जो आपके बॉस बने हैं, आपके प्रारब्ध से बने हैं, आपके बीते हुए कर्म से बने हैं। कोई नौकर बना है, कोई मालिक बना है, वो सब कर्मों का लेखा है। हमारे लिए एक ऐसी रचना रची गई है जो हमारे कर्म के हिसाब से कभी हमें मालिक की पदवी दिलाती है और कभी हमें नौकर की पदवी दिलाती है। ऐसे ही नहीं है, वरना अगर सब एक समान होते तो फिर सब अमीर क्यों नहीं है? एक समान होते तो सब गरीब क्यों नहीं है? हमारे कर्म हमें हमेशा एक उम्दा जगह पर पहुंचाते हैं। और जो हम आज किसी के सामने नीचा महसूस करते हैं या किसी के सामने सोचते हैं कि हमारी क्या गलती है, वो भी कर्मों का लेखा जोखा है। इस कहानी से आपको पता चलेगा आखिरकार उस 8 साल के बेटे ने ऐसा अपनी माँ को क्या बता दिया कि एक तजुर्बेगार माँ चुप रह जाती है। सारी बातों को सुनते हुए वो चुप रह जाती है और कोई भी बात नहीं कहती है अपने बेटे से। इस कहानी को जब आपको बताऊंगी तो शायद आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, आप बहुत कुछ समझोगे, बहुत कुछ आपको एहसास होगा कि भाई बात में दम तो है। बात में लगेगा तो सही कि हाँ, बात में दम है, कोई ना कोई बात तो है, कोई ना कोई हमसे हमारा कर्म बिगड़ा है, जो भाई आज ये मेरे सामने मालिक है। और कभी कभी बेबस और लाचार महसूस करते हैं ना किसी के सामने हम अपने आप को, वो भी कर्म का प्रारब्ध बनता है। पता है आपको? तो चलिए आपको बताती हूँ। नहीं पता है और पता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बता दीजिएगा। यहाँ पर आपने जिला सीतापुर का नाम सुना होगा, जहां पर नमी सारनाय तीर्थ है। इस तीर्थ में एक गांव है और गांव में एक बहुत ही ज्यादा ठाकुर धनवान व्यक्ति रहता है। इसका नाम ठाकुर जोगेंद्र सिंह होता है। ठाकुर जोगेंद्र सिंह एक ऐसा इंसान था जो संतों की सेवा करना, संतों का आदर भाव करना, कोई भी उसके द्वारे से भूखा नहीं जाया करता था। यही शिक्षा अपनी पत्नी को दी थी, यही शिक्षा अपने बच्चों को दी थी। अब यहाँ पर दोस्तों एक व्यक्ति इनके द्वारे पर आता है, एक जवान साधु हट्टा कट्टा शरीर से, और वो आकर अलख निरंजन करता है। देखकर यहाँ पर जो जोगेंद्र सिंह होते हैं ठाकुर प्रसन्न हो जाते हैं। अरे अहो भाग्य हमारे, जो आप मेहमान बनकर हमारे द्वारे पधारे, और नतमस्तक इनके पैरों में हो जाते हैं। ये जो साधु होता है बड़ा प्रसन्न होता है कि भाई ये इंसान तो देखरेख करने वाला है। साधु की भी आपको मानसिकता बताऊंगी। यहाँ पर जो साधु होता है वो केवल भिक्षा लेने के लिए आया था, कुछ खाने पीने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर ठाकुर के व्यवहार से ये साधु वहीं पर रहने लग जाता है। कहता है कि बेटा, क्या हम यहाँ पर रहकर भजन ध्यान कर सकते हैं? ठाकुर तो फूला नहीं समाता है। अरे
भगवान साक्षात विराजमान रहेंगे हमारे पास तो, अगर आप हमारे यहाँ पर भजन करोगे तो। ठाकुर ने एक कुटिया बनवाई, रहन सहन के लिए साधु जैसा वातावरण कराया और वहां पर यहाँ पर इस संत को रख दिया जाता है। अब भैया संत बॉडी अच्छी खासी, अच्छा पहलवान किस्म का, कौन की माला, घर से वैराग्य ले लिया था लेकिन मन से वैराग्य नहीं लिया था। अब वो दिन भर टहले, सोचे कि मेरी कौन माला देख रहा है, मैं भजन करूं या ना करूं। आरकसी, इतना आरकसी कि इधर उधर टहलता, 3 टाइम का खाना खाता और सोता अपनी कुटिया में। कभी भी ठाकुर ने संत के बीच में कोई रोड़ा नहीं बनने दिया, कभी भी ये नहीं कि ये क्या करता है। टाइम से, नियम से ठाकुर ने खाना दिया, नियम से उसकी सेवा की। शाम के वक्त उसके पैर भी ठाकुर दबाया करता। अब दोस्तों इस संत की आपको मैं बता दूं इसकी आदत क्या होती है। दरअसल ये संत आरकसी जीव, ये घर से छोड़ा हुआ एक इंसान गृहस्थ आश्रम को छोड़ चुका था, लेकिन मन काम में नहीं लगता है। जब ये मंदिरों पर रहता है तो वहां पर जो संत होते हैं कहते हैं कि भाई तुम भले ही संत बन चुके हो लेकिन तुम इन संतों की सेवा तो कर सकते हो। जो बुजुर्ग संत हैं ये सबसे कहता है कि तुम तो मेरी जान लेकर रहोगे, मुझसे काम कराते हो। और इसका नाम देवा होता है, देवा जो साधु होता है। अब यहाँ पर ये मंदिर से भगा दिया जाता है, संतों ने चिमटों से इसको मारा था और भगा दिया था, तब ये ठाकुर के पास आता है। अब यहाँ पर तो इसकी चक छनती है, घूमना फिरना, और जब कोई देखे हरे राम हरे राम हरे राम कर देना और कोई भी नजर ना आए तो भैया अपना मौज मस्ती, सोनार, दूध और दही और घी। और भाई ठाकुर तो सुबह से शाम तक इस संत की सेवा में लगा रहे, जो संत उम्र में उससे भी छोटा। धीरे धीरे वक्त बड़ा बलवान होता है, अपना समय काट ही लेता है। धीरे धीरे साधु भी और ये ठाकुर पहले दोनों ही भगवान के पास चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले ये ठाकुर भगवान के पास जाता है, उसके बाद यहाँ पर संत की बारी आती है। लेकिन जब ठाकुर इस दुनिया से चला जाता है तो जो ठाकुर के बच्चे होते हैं वो इस संत की सेवा में कोई कमी नहीं आने देते हैं, उसी तरह से सेवा करते हैं जिस तरह से इसके पापा या बाबा किया करते थे। अब मैं तुम्हें आगे की बात बताती हूँ। आगे क्या होता है, अब हम एक जगह देखते हैं जहां पर अखाड़े में बहुत सारे पहलवान होते हैं, पहलवानगिरी कर रहे हैं। एक तबेला है या उसको कुछ भी कहूं, जहां पर पशु पाले जाते हैं, अच्छी नस्लों के वहां पर झोटे बंधे हुए थे। एक तरफ एक किसान चौधरी साहब जो यहाँ पर पशुओं को बहुत प्रेम किया करता था, धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती है, जमींदार, बहुत ज्यादा जमीन इसके पास होती है। दोस्तों यहाँ पर जो देवा साधु था वो भैंसे के रूप में होता है और यहाँ पर जो ठाकुर जोगेंद्र होता है वो चौधरी के रूप में होता है। दोनों का कर्म उन्हें मिला रहा था, कर्म के अनुसार दोनों मिलते हैं। अब यहाँ पर जो चौधरी होता है, जोगेंद्र जो होता है ठाकुर, वो उस भैंसे पर बहुत लाड किया करता जो देवा संत भैंसा बना था। ये भी बताऊंगी कि भैंसा क्यों बना, हालांकि आपकी समझ में आ चुका होगा भैंसा क्यों बना। अब इस पर लाड प्यार तो पूरा था, लेकिन जब इसको खेतों में काम कराएं तो ये घुटने टेक लिया करता, काम नहीं करता है, बिल्कुल भी काम तो करता ही नहीं है। अच्छा ही इसको दिन के वक्त जो इसको चलाया करते थे, जो इससे पशुओं के लिए चारा लाया करते थे, क्योंकि बहुत सारी भैंसें थी वहां पर, बहुत बड़ा दूध का व्यापार, बहुत बड़ा काम, घर में इतने सारे ऐश आराम, पैसा, धन दौलत, इतने लोग, इतने इंसान, इतने काम करने वाले, क्या बताऊं उस जमाने की बात, चहल पहल पूरे दिन लगी रहा करती। इसके शरीर पर कोढ़े जो होते थे, इसको डंडियों से, लाठियों से पीटा जाता था। इसके शरीर पर चमड़ी इतनी सुंदर बना रखी थी चौधरी साहब ने, इसको नहलाकर, इसका इतना सेवा करना, इसके अच्छा वो पूरा चलने में भी हिलता था। जब इसको एक डंडा मार दिया करते थे तो वो डंडे इसके ऊपर उछल जाया करते थे। चौधरी साहब रोज देखे कि भैंसा भाई रोज पिट कर आ रहा है। चौधरी साहब को ये बात बहुत बुरी लगी, वो अपने काम करने वालों को धमकाता है कि भाई तुम इस भैंसे को मत मारा करो, ये मुझे बहुत प्रिय है। वहीं पर चौधरी साहब के पिताजी जीवित थे उस समय, वो कहते हैं कि क्या प्रिय है, ये काम नहीं करता, हम इन्हें काम के लिए पाल रहे हैं और तुम इसके पीछे क्या काम, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें धमकाओगे। ये सब कुछ भैंसा अपनी आंखों से देख रहा था। चौधरी जो यहाँ पर थे भाई, उनके वहां पिता की चला करती थी, पिता के आगे कोई भी बलवान नहीं था, पिता के फैसले अब तक चल रहे थे पूरे घर में।
अब यहाँ पर चौधरी साहब के जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि भाई इस भैंसे को बेचना पड़ेगा। उस भैंसे को कसाईयों को बेच दिया जाता है, व्यापारियों को। दोस्तों वो ले जाकर आपको पता है उसका क्या करते हैं, भैंसा सुहा हो जाता है। पता था कि मैं एक संत थू, उसे याद था, लेकिन जब वो घुटने टेकता था कैसे बताए चौधरी को कि मैं वही हूं संत जिसकी तुमने सेवा की थी। लेकिन उसने गलत तरीके से सेवा कराई थी ना अपनी, भोगेगा, अभी तो रह गया भैया। यहाँ पर चौधरी अपनी पूरी उम्र पाकर मरता है, इतने वो भैंसा वहां पर इंतजार होता है। दोस्तों अब यहाँ पर तीसरे अध्याय पर आपको लेकर चलती हूँ। ये स्टोरी बहुत ही समझाने योग्य है और समझने योग्य है। तीसरे चैप्टर में क्या होता है, तीसरे चैप्टर में एक घर जिसमें बहुत ही ज्यादा एक बिजनेसमैन, जब नया नया दौर चला था, अंग्रेजों का राज था, तो एक बहुत बड़ा सेठ और सेठ के घर में सेठानी और सेठानी भी गर्भवती और उनके घर में एक नौकरानी और नौकरानी भी गर्भवती। नौकरानी जिसका पति नहीं था, सेठानी का पति था, भरपूर परिवार था, लेकिन सेठानी ने दया कर कर इस नौकरानी को रख रखा था। दोनों के पूरे माह चलते रहते हैं, यानी पूरा महीना चल रहा था, कभी भी कोई भी किसी बच्चे को जन्म दे सकती थी। सेठानी बहुत ध्यान रखा करती थी इस नौकरानी का कि भाई हमारी छत्र छाया में है तो हम इसका ध्यान रखेंगे। सेठानी ने इस नौकरानी के लिए एक अलग कोठरी बनवा रखी थी कि भाई तुम इसमें रहो और अपने बच्चे को यहीं लालन पालन करो, क्योंकि इस नौकरानी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। पति किसी बीमारी के कारण इस दुनिया से चला जाता है। बच्चा जब 4-5 महीने का गर्भ में था जब उसका पति इस दुनिया से जाता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, दोनों को सबसे पहले जो सेठानी होती है उसको दर्द शुरू होते हैं। वो एक लड़के को जन्म देती है। लड़का गोरा चिट्टा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर होता है। लड़के को जब वो जन्म देती है तो उसका रूप बिल्कुल कृष्ण जैसा लगता था। तो माँ ने खुद ही अपने बेटे का नामकरण रख दिया। हालांकि पंडित भी कैपर ही उसका नाम निकालते हैं, पंडित जी को भोग लगाया जाता है, घर में बहुत फंक्शन। अब यहाँ पर सेठानी कहती है कि मेरा तो होकर 11-12 दिन का भी हो गया, तुम कब करोगी, अब तुम्हारे का इंतजार है। नौकरानी कहती है कि मालकिन देखेंगे जैसा होगा। दोस्तों करीबन 15 दिन बाद ये नौकरानी को दर्द शुरू होते हैं। नौकरानी भी एक लड़के को ही जन्म देती है। अब नौकरानी का बेटा पैदा हो चुका था, लेकिन उसके गर्दन पर निशान थे। गर्दन पर निशान लेकर वो पैदा हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर वो 14-15 दिन छोटा था इस कृष्ण से। अब यहाँ पर नौकरानी के का कौन नाम रखाए। यहाँ पर सेठानी कहती भी है कि मैं पंडित को बुलाऊं, तो वो कहती है कि नहीं मालकिन, आपका यही बहुत उपकार है, आप हमें अपने घर में रख रही हैं, मैं अपने बेटे का नाम गणेश रखूंगी। वो अपने बेटे का नाम गणेश रख देती है। दोनों बच्चे एक साथ ही खेला करते थे, एक साथ ही पले बड़े थे। सोच कर देखिए, एक नौकरानी का और एक मालकिन का। मालकिन के अंदर, सेठानी के अंदर कोई भी मन ऐसा नहीं था कि भाई ये नौकरानी का बच्चा है, मुझसे दूर रहे। लेकिन देखो नौकरानी तो नौकरानी ही होती है, काम करना होता है। धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे थे। अब सेठानी का बच्चा अच्छा ही गोरा चिट्टा, बहुत खूबसूरत। नौकरानी का भी बच्चा गोल मोल, अच्छा ही सुंदर लगता था। दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे बड़े होते हैं। अब नौकरानी के मन में ग्लानि आती है, उसे सोच आते हैं कि मैं जीवन भर इस ऐसे नहीं काट सकती। हम भी सेठानी की तरह जिंदगी जीना जानते हैं और मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं रहने दूंगी। मेरे बाद मेरा बेटा इनकी नौकरी करेगा, मेरा बेटा इनके घर काम करेगा, ऐसा नहीं होने दूंगी। नौकरानी अब अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे भी जमा करे, लेकिन उन पैसों का कोई मूल नहीं था। कितने पैसे जमा कर सकती थी, हद से हद कितने पैसे जमा कर सकती थी। धीरे धीरे बेटा बड़ा होता है। अब जैसे ही ये 4-5 साल का होता है तो ये सेठानी के बच्चे का बहुत ख्याल रखता है, जबकि ये छोटा था। माँ पोछा लगा रही है, चौका, गोबर का चौका लगाया जाता था। हवेली थी बहुत बड़ी, बहुत बड़ा आसियाना था, अंदर साफ सफाई जो भी होती है ये 5 साल की उम्र से ही, 4 साल की उम्र से ही करने लगा था। वो चिढ़कर उसे धमकाती थी। यहाँ पर जो गणेश की माँ थी नौकरानी, कि तू नहीं करेगा, मैं हूं ना करने के लिए। इसी तरह से ये लड़का 8 साल का हो जाता है। 8 साल की उम्र में ये सेठानी के हर एक कहने पर चलना, यहाँ तक कि उस कृष्ण के कपड़े तक धो दिया करता, कृष्ण का ख्याल रखा करता, कृष्ण को यहाँ पर विद्यालय छोड़कर आया करता, ये सब कुछ करता। तो नौकरानी को बहुत जलन हुआ करती थी।
नौकरानी जल भुनकर बिल्कुल ऐसी हो चुकी थी, बहुत ही पतली दुबली, और हमेशा अकेली बैठकर अपनी उस कुटिया में या झोपड़ी में रोया करती थी। छोटा सा जो कमरा उसे दे रखा था कि परमात्मा हमारी कब तक परीक्षा लोगे। तो बेटा इन सब चीजों को देखता है। बेटा देखता है अपनी माँ को उस तपिश में तपते हुए, जो कि माँ के कर्मों की ही वजह से माँ को मिली थी। हालांकि बेटे को नहीं पता था माँ ने कौन सा कर्म किया था, लेकिन बेटे को अपने कर्म के बारे में पता था। अब यहाँ पर गणेश उसकी माँ बर्तनों को बहुत जोर जोर से मार रही थी। तभी सेठानी की नजर पड़ती है, कानों में आहट आती है। वो वहां पर जाती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो। तो वो झूठ बोलती है कि मालकिन, मुझे मेरे पति की याद आ गई। लेकिन बेटा तो सब कुछ देख रहा था। तो यहाँ पर सेठानी उसे गले से लगाती है। सेठानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन माँ के कुछ कर्म ऐसे थे कि उसकी दिमागी संतुलन या हालत ऐसी थी कि उसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बेटा ये सब कुछ नजारा देखता है। सेठानी माँ को समझा कर जाती है कि देखो, जिंदगी में दुख सुख जोड़ा है, आएंगे जाएंगे। वो तो एक सहानुभूति दिखाती है, बहुत अच्छी महिला थी। तभी बेटा सुनता है। उसके बाद जब यहाँ से सेठानी चली जाती है तो बेटा गणेश कहता है, अपनी माँ के आंसू पहुंचते, वो कहती है कि बेटा, क्या जीवन भर हम इस अमीर लोगों के तलुए चाटते रहेंगे? क्या हम ऐसे ही काम करेंगे? आपने कभी कभी किसी के मुंह से ऐसी बातें सुनी होंगी। वो बेटा अपनी माँ के आंसू पहुंचता है और कहता है कि माँ, गलती इन लोगों की नहीं है, गलती हमारी है। गलती हम करते हैं, इनकी गलती नहीं है। वो कहती है, तू क्या कह रहा है? क्या गलत किया है? जिस दिन से मैं पैदा हुई हूँ अपनी ईमानदारी से चल रही हूँ। तुझे भी ईमानदारी से पाल पोस कर बड़ा किया है, और तेरे बाबा भी ईमानदारी से काम करते करते इन्हीं लोगों के लिए वो भी इस दुनिया से चले गए। सोचो, जिन्होंने खाने को दिया, जिन्होंने खर्चा चलाया, जो लोग घर में रख रहे हैं, उनके लिए एक महिला की भावनाएं कितनी बेकार थी। सोचकर देखिए आप, ये क्या था? कर्म सर पर नाच रहा था। और अब भी बिगड़ना था। अगर बेटा नहीं हो तो अब भी बिगड़ना था, और अभी भी इसको आगे चल के देना पड़ता। बेटा कहता है कि माँ, अगर आपको एक कहानी बताऊं तो क्या सुनोगी? बेटा कहता है, एक संत होता है, एक सेठ होता है, और संत उससे ऐसे ही सेवा कराता है। माँ दूसरे जन्म में सेठ चौधरी बनता है और वो संत भैंसे का रूप लेता है। वहाँ पर उसको व्यापारी को बेच दिया जाता है। यहाँ पर उसको व्यापारी को बेचने के बाद माँ पता है उसकी जान चली जाती है, क्योंकि उस संत ने धूल झोंकी थी यहाँ पर उस ठाकुर की आंखों में। उसने झूठ बोलकर किसी का हराम का खाया था, झूठ बोलकर। तो माँ, कुछ ना कुछ आपसे भी ऐसा हुआ है। वो कहती है, तू 8 साल की उम्र में कहाँ से ये सारी बातें सीख कर आया है? किसने बताई तुम्हें ये बातें? कौन तेरे कान भरता है? महिला के ऊपर सर चढ़कर बोल रहे थे उसके कर्म, उसे कुछ सोचने नहीं दे रहे थे। सोच भी वहीं पर खत्म होती है। 8 साल का गणेश कहता है कि माँ, ये किसी और के जिंदगी की कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी की कहानी है। वो भैंसा मैं ही हूँ जिसने चौधरी के लिए कमाया था, ठाकुर का खाया था, चौधरी के लिए कमाया था, और अब इस सेठ के घर में आया हूँ। और ये जो बच्चा हुआ है ना, ये वही ठाकुर है। दूसरे जन्म में ये चौधरी था, और तीसरे जन्म में ये सेठ का बच्चा है, और मैं एक नौकर का बच्चा हूँ। माँ, मैं इस जन्म में सब कुछ रफे दफे कर देना चाहता हूँ, और आप बिल्कुल भी मेरे जीवन में दखलंदाजी मत करना। आपका भी पूरा जुगाड़ करूंगा, चाहे मुझे कितना भी कमाना पड़े, क्योंकि मैंने 2 जन्म निकाल दिए हैं, और ये जाने कितने जन्मों तक चलता रहेगा। अब तो मुझे याद है, भैंसे के रूप में भी मुझे याद था कि भाई मैंने ऐसा किया है, लेकिन अगर अब मैं आगे जाऊंगा, मुझे नहीं पता होगा कितने जन्मों तक मुझे किढ़ना होगा और इन लोगों के लिए ही कमाना होगा। माँ, ये हमारे कर्म हैं, और तुमसे भी जरूर कोई ना कोई ऐसा ही कर्म बिगड़ा है, क्योंकि कर्म के हिसाब से एक परिवार की रचना होती है। कभी कभी आपने देखा है, भाई गरीब परिवार पूरे गरीब क्यों हैं? क्यों हैं? कर्म के हिसाब से एक जैसे किए है ना, उनके कर्म के हिसाब से आगे चल के उन्हें अमीरी और गरीबी मिलती है। एक परिवार है जो सदियों से अमीर बना चला आ रहा है, वो भी कर्म के हिसाब से है। एक परिवार की रचना हमारे कर्म के हिसाब से होती है। नशेड़ी पति हमारे कर्म के हिसाब से, बच्चा हमारा बिगड़ना, खराब होना, या बच्चे की आदतें बिगड़नी हमारे कर्म के अनुसार होती हैं। कोई हमारी बेटी की आदत खराब हो जाती है, वो हमारे कर्म के हिसाब से होती है। कोई हमारा पति या हमारे सास ससुर अच्छे नहीं होते, वो हमारे कर्म के हिसाब से होता है। माँ अपने ही बच्चों को दुख देती है, वो भी कर्म के हिसाब से होता है। ये 8 साल का बेटा अपनी माँ के सामने एक ऐसा पाठ रखता है और माँ को समझाता है कि माँ, तुम्हें समझना होगा, मैं
ये कर्जा अब लेकर नहीं जाने वाला। भाई मैं तो अब यहीं पर पूरा कर्जा उतार कर जाऊंगा। मैं कहाँ इनके कर्जे को लेकर ढोता रहूंगा, कितने जन्मों तक कमाऊंगा। मुझे पता था माँ, जब मुझे वहां पर ले जाया गया ना, जब मेरे ऊपर भैंसे के रूप में अत्याचार होते हैं, जब वो मुझे कसाई लेकर जाते हैं ना, जितना मेरी छाती पर जोर पड़ता है मैं किसी को क्या बताऊं। अब नहीं रे बाबा, मैंने तो बहुत बड़ी गलती करी किसी का आश्रय लेकर, क्योंकि मैं निकम्बा और कामचोर था। अब भी मैं यही करूंगा तो फिर क्या होगा, जिंदगी तहस नहस हो जाएगी ना। आज की स्टोरी मुझे खुद को बहुत पसंद है। आज जो कर्मों के हिसाब से बताया गया है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कितना अच्छा लगा। माँ एक शब्द नहीं बोलती है, कहते हैं जीवन भर गणेश यहाँ पर कृष्ण की सेवा करता रहता है, जीवन भर। वो बुढ़ापे तक छोड़कर नहीं जाता है। और गणेश ने शादी भी नहीं की थी इसी वजह से, और वो यहाँ पर इस कृष्ण के पांव दबाया करता था, मालिक के पांव दबाया करता था। वो क्षण याद करो जब ठाकुर यहाँ पर देवा संत के पांव दबाया करता था, आज गणेश कृष्ण के पांव दबा रहा है। तो दोस्तों विधि का विधान है, छींक भी मारोगे उसका भी हिसाब है, खासोगे किसी को तू कहकर बोलोगे उसका भी हिसाब है। विधि का विधान है, कर्म अच्छे करोगे तो कटते चले जाएंगे, भगवान का नाम जप करोगे तो भागवत आश्रय मिलेगा और आपकी जिंदगी सहज निकल जाएगी। और अपने घमंड में और अपनी मूर्खता तुम करते रहे तो इस माया जाल में उलझना कोई बड़ी बात नहीं है। सब उलझे पड़े हैं, हम उलझे हुए हैं, आप उलझे हुए हैं, पूरा देश विश्व उलझा हुआ है। मोह माया चीज ही ऐसी है। कहते हैं बड़े बड़े संत डर जाते हैं, कहते हैं कि स्वामी सब कुछ देख लिया लेकिन मोह माया मत देना। ये माया बड़ी ही विचित्र है, पल भर में लिपट जाती है। जैसे आसमान से गिरी हुई कोरी बूंद अगर रेत में गिरती है और रेत उससे लिपट जाता है, उसी तरह एक जीव जब धरती पर जन्म लेता है तो उससे माया लिपट जाती है। क्यों लिपेटे हम उस माया को, कुछ तो करो। अब हम समझदार हैं, हमारी बातें समझ में आती हैं, तो इस माया से हम दूर हो सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी? ये स्टोरी आज मैं आपको बताऊं, इसके ज्यादा खास प्रमाण है नहीं, लेकिन ये बड़ी ही रोचक है और लोग इसको समय समय पर याद करते रहते हैं। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को कुछ तो इससे सीखने को मिलेगा, जैसा कि मुझे सीखने को मिला है। तो जो भी आपने सीखा हो कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। मेरी प्यारी माँ, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारा परिवार, आज मैं नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि आज मैं लेट हो चुकी हूँ, इसी वजह से नाम नहीं लिए हैं। अब आप लोगों से क्या मैं विदा ले सकती हूँ? कल हाजिर होंगे पक्का आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के चक्कर में नहीं कह रही हूँ, ऐसी चीजें उन्हीं लोगों को पसंद आती हैं। कहते हैं ना कि भजन कीर्तन उन्हीं को पसंद आते हैं जो भगवान के करीब होते हैं। एक दुष्ट प्राणी को कैसे ऐसी चीजें अच्छी लग सकती हैं? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।